तो दोस्तों इस समय तरबूज की खेती करने वाले किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और उनकी समस्या पता है क्या है। वो ये बोल रहे हैं कि सर हमारे तरबूज की ग्रोथ जो है बहुत कम हो रही है या बिल्कुल ना के बराबर उसकी ग्रोथ हो रही है, यानी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है उनकी तरबूज की। ऐसा ही उन लोगों का कहना है। आज करीब 30 से 40 लोगों के मैंने फ़ोटो मंगवाए और उनसे बातचीत की और बातचीत करने से पता चला कि कुछ किसान भाई तो तरबूज की खेती में बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं और इसके चलते उनकी जो ग्रोथ है तरबूज की वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यानी फर्टिगेशन भी वो समय पे कर रहे हैं और समय पर फर्टिगेशन करने के बावजूद जो है उनके तरबूज की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। एक किसान भाई ने आज मेरे से बातचीत की तो मैंने उनसे पूछा आपने NPK 19-19 का पहला फर्टिगेशन कब किया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहला फर्टिगेशन आज से 4 दिन पहले कर दिया है और मेरे तरबूज की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मैंने कहा आपकी फसल कितने दिन की हुई। तो किसान भाई ने कहा कि मेरी फसल आज 40 दिन की हो गई। सर 40 दिन की फसल में अब आप NPK 19-19 डाल रहे हो तो इतने दिन क्या कर रहे थे। बोले सर इतने दिन तो हम सिंचाई भी नहीं कर रहे थे, उसमें 10-15 दिन से सिंचाई कर रहे थे, नमी बहुत ज़्यादा थी उसमें। तो आप अंदाज़ा लगाइए तरबूज की फसल बुआई के बाद में 15-15 20-20 दिन तक अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे तो आप उसमें चाहे कितने भी फर्टिगेशन करें, तरबूज की फसल हो या किसी भी तरह की सब्जियों की फसल हो, वो ग्रोथ कहाँ से करेगी। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ, फर्टिगेशन भले ही आप समय समय पर करते रहें लेकिन सिंचाई का शेड्यूल भी एकदम आपका सही होना चाहिए और समय समय पर बराबर सिंचाई आपको कर लेनी चाहिए। तरबूज की फसल में जब फल बनने स्टार्ट हो जाते हैं उस समय तो पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी आपको 3-4 दिन से बराबर समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। या आप यूँ कह सकते हैं कि तरबूज की फसल में आपको बराबर उचित नमी बनाए रखनी चाहिए। दूसरी बात, जो किसान भाई पहली बार तरबूज की खेती कर रहे हैं जिनको अनुभव नहीं है इसका, वो क्या करते हैं बुआई के बाद में अंकुरित होने के, हालांकि अंकुरित होने के बाद में पहली सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन अभी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहे हैं। अभी अगर आप सीड सोविंग कर दी है आपने तो 3-4 दिन के बाद में आप हल्की सिंचाई उसमें ज़रूर करें और अंकुरित होने के बाद में तो तुरंत आपको सिंचाई ज़रूर कर देनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इस समय आपको तरबूज की फसल में बराबर नमी बनाए रखनी ज़रूरी है। जब आपके टोटल बीज अंकुरित हो जाए उसके बाद में हर चौथे 5वें दिन आपको हल्की सिंचाई करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप 10-10 दिन तक उसमें सिंचाई ना करें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल 4-5 दिन के अंतराल पर आप बराबर उसमें सिंचाई करते रहेंगे तो आपके तरबूज की फसल ज़रूर ग्रोथ करेगी और ज़रूर आपको उसमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों फर्टिगेशन की करते हैं कि ग्रोथ के लिए आपको कौन कौन से मेन फर्टिगेशन ग्रोथ के लिए आपको शुरुआत में कौन कौन से करने पड़ते हैं। वैसे तो फर्टिगेशन के बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, अलग अलग फर्टिगेशन के अलग अलग डाल रखे हैं और A to Z फर्टिगेशन का वीडियो भी हमने डाल रखा है। एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, आप लास्ट में वीडियो के देख लीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत में अगर आपको अपने पौधों की ग्रोथ करवानी है तो शुरुआत में जैसे ही आपके तरबूज इस समय जैसे ही आपके तरबूज 15 दिन के हो जाए, क्योंकि इस समय 5-6 दिन में तरबूज के बीज पूरी तरह से अंकुरित हो जाते हैं, उसके बाद में जैसे ही उसकी जड़ें जो है डेवलप हो जाए 15 दिन के लगभग आप उसमें पहला फर्टिगेशन NPK 19-19 का ज़रूर कर दें। NPK 19-19 का फर्टिगेशन करने के बाद ऐसा आप देखेंगे कि तीसरे चौथे दिन फर्क पड़ जाएगा नहीं, 6-7 दिन बाद में आपको उसमें ज़रूर फर्क देखने को मिल जाएगा। यानी फर्टिगेशन पहला करने के बाद आपको उसमें 6-7 दिन के बाद में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और पहला फर्टिगेशन करने के बाद तुरंत आपको 3 दिन बाद में एक हल्की सिंचाई जरूर कर देनी है। जैसे आज आपने NPK 19-19 का पहला फर्टिगेशन किया है तो उसके 3 दिन बाद में आपको हल्की सिंचाई और कर देनी है। और 19-19 का फर्टिगेशन आपको यहाँ पे दोबारा मैं बता देता हूँ, 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है और आपको एक बार में नहीं डालना है। पहली बार अगर आप फर्टिगेशन कर रहे हैं आपको केवल 2 kg का फर्टिगेशन करना है और उसके बाद बचा हुआ 2 kg का दोबारा आपको 6-7 दिन बाद में फर्टिगेशन कर देना है। इन दोनों फर्टिगेशन के बीच में एक हल्की सिंचाई आपको जरूर कर देनी है। तो इस तरह से शुरुआती अवस्थाओं में आपको इस तरह से ख्याल रखना है। उसके बाद अगर बात करें, जैसे 2 फर्टिगेशन आपने NPK 19-19 के कर दिए, उसके बाद में जब फूल और फ्लोरिंग की अवस्था में आ जाता है आपका प्लांट, तब आपको 1261-0 का तीसरा फर्टिगेशन कर देना है। NPK 19-19 का दूसरा फर्टिगेशन करने के बाद में करीब 7-8 दिन के बाद में आपको बायोवीटा का स्प्रे जरूर निकाल देना है। अगर आपको इंस्टेंटली अच्छा मतलब रिजल्ट चाहिए, अच्छी ग्रोथ चाहिए, प्लांट आपका ग्रोथ कम कर रहा है या आपने बेसल डोज के रूप में सड़ी हुई गोबर की खाद या DAP वगैरह नहीं डाली है, तब तो आपको बायोवीटा का उपयोग जो है ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि अकेले NPK 19-19 से आपको, अगर आपने गोबर की खाद नहीं डाली है तो आपके प्लांट को जो है अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो आप बायोवीटा का जरूर उपयोग करें। तीनों फर्टिगेशन के बीच में कभी भी आप कर सकते हैं, फ्लोरिंग अवस्था से पहले कर दें।
तो इसके लिए बायोवीटा आप 25 से 30 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको इसका भी देखने को मिल जाता है ग्रोथ का। तीसरा एक कारण होता है कि आपने फर्टिगेशन भी समय पे कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ किसान भाई बोलते हैं कि अमूमन जितना दूसरे किसान भाइयों के प्लांट हम देखते हैं उनकी ग्रोथ के मुकाबले हमारे तरबूज की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो रही है। तो भाई इसका मुख्य कारण दोस्तों ये हो सकता है कि बेसल डोज में आपने जो सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं डाली होगी, यूरिया नहीं डाली होगी, या फिर डीएपी बिल्कुल भी नहीं डाली होगी। अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद बेसल डोज में और डीएपी वगैरह नहीं डालेंगे तो आपको अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तब आपको एनपीके वगैरह जो खाद होते हैं, वाटर सोल्यूबल जितनी भी खाद हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उनकी मात्रा आपको थोड़ी बढ़ा के लेनी पड़ेगी। बेसल डोज अगर आपने नहीं डाले हैं तो एनपीके 19-19 की मात्रा आपको 4 kg से बढ़ाकर 5 से 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है, तब आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट उसका ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने तरबूज की फसल में ग्रोथ वगैरह की समस्या आ रही है तो इस तरह से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं और समय समय पर अपनी तरबूज की फसल में ज़रूर सिंचाई करते रहें। टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और पानी की आवश्यकता फसल को ज़्यादा होने लगी है तो आप समय समय पर जो है अपनी फसल को जो है सिंचाई बराबर समय पर करते रहें, उचित नमी उसमें बना के रखें। ऐसा नहीं कि आप उसमें ओवर वाटरिंग कर दें, यानी ज़्यादा सिंचाई आपको उसमें नहीं करनी है, हल्की हल्की सिंचाई 4-5 दिन के अंतराल में करते रहें। और जब आपका प्लांट में फल बनने शुरू हो जाते हैं, यानी फलों की साइज़ करीब 1 kg से ऊपर होनी शुरू हो जाती है या 500 ग्राम से ऊपर होनी शुरू हो जाती है, तब आप उसमें सिंचाई का शेड्यूल थोड़ा सा और बढ़ा दें, यानी सिंचाई का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दें। पानी का अंतराल तो आपको वही रखना है 4 से 5 दिन का, लेकिन जो आप जहाँ पे आप 2 घंटे सिंचाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको 3-3.5 घंटे के लगभग सिंचाई उसमें करनी पड़ेगी। तो इस तरह से सिंचाई और फर्टिगेशन को मेंटेन करके अपनी तरबूज की फसल में अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। आज के वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।